अभी मैं देख रहा था कि पलटू महिलाओं के पास जाकर कुछ बोल रहे हैं कि अरे आप बहुत पावरफुल हैं, हम तो आप ही से ना आए हैं। और पीछे में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी कंधा पर कर रहे चला जाए सर, चला जाए सर। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि एक टायर्ड चीफ मिनिस्टर है और रिटायर्ड ऑफिसर्स है। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि जो पलटू राम है बिहार के मुख्यमंत्री, वो अनंत सिंह माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और ये मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और आप यदि टैक्स देकर गए हैं तो आप तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि भाई मैंने टैक्स देके किया था। वो टैक्स भी तो आपने टेबल के अंदर ही से दिया था ना। आरजेडी के तरफ से पहले आरसीपी टैक्स का बयानबाजी जो शुरू हुआ था, अब डीके टैक्स तक पहुंच गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि डीके टैक्स अब बिहार में लागू है। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेके तमाम जो कार्यालय हैं, सभी का जो वेतन पैसा जो होता है वो डीके टैक्स के द्वारा दिया जाता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वापेश अमिताभ दास सर हैं। सर, ये डीके टैक्स है क्या? डीके टैक्स का सभी जनता भी कमेंट में लिखती है कि डीके टैक्स होता क्या है, डीके टैक्स का मतलब क्या है, ये जरा आप बता दें। अब देखिए, डीके टैक्स जब से चर्चा में आया है बिहार में, जब से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेके संवाददाता सम्मेलनों में बात की है और लगातार वो करते आ रहे हैं, और राजद के प्रवक्ताओं ने भी बात की है। अब डीके टैक्स, जो मेरी जानकारी है, तेजस्वी यादव का इशारा एक रिटायर्ड पदाधिकारी की ओर है। जो पहले एक आरसीपी टैक्स उस पे भी जाएं, उसके बाद ये डीके टैक्स। जी, उस समय भी इशारा था। जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव का, राजद का ये हमला हुआ करता था कि एक टैक्स वसूला जा रहा है बिहार में अधिकारियों से। और अभी डीके टैक्स में जो मेरी जानकारी है, एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं, पलटू के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो उनके बारे में इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो तबादला उद्योग है, देखिए बिहार में तो सारे उद्योग ख़त्म हो गए हैं, अब एक ही उद्योग बच गया है, तबादला उद्योग। तो तबादला उद्योग में चूँकि ज़्यादातर अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो वो जो तबादला अपना करवाते हैं, पोस्टिंग करवाते हैं, तो लूट खसोट की नीयत से करते हैं। तो उसमें पैसे पहुंचाते हैं, उसी को ये इस टैक्स का नाम दिया गया है ना। तो यही है, ये बिहार का देखिए दुर्भाग्य है। इस तरह से हमेशा यहाँ कोई ना कोई टैक्स की बात आती है। आप खुद सोचिए कि जो अधिकारी टैक्स देके जाएगा, मान लीजिए कोई अधिकारी 25 लाख 50 लाख देके अपनी पोस्टिंग करवाता है, तो बताइए वो कितना लूटेगा। वो तो खुद अपना पूंजी पे ले रिकवरी में लगेगा। वही ना, वो तो निवेश है ना। हाँ। मान लीजिए कोई भ्रष्ट अधिकारी, मान लीजिए कोई भ्रष्ट आईएएस है, भ्रष्ट आईपीएस है या भ्रष्ट आईएएस है, वो 50 लाख रुपया देके कहीं का डीएम बनता है। तो आप खुद सोचिए वो 50 लाख जो उसने निवेश किया है, तो कितना जाते ही के साथ पहले दिन से कितना बड़ी लूट मचा देगा। तो लूट कहाँ से होगी? जनता ही से ना लूटा जाएगा, गौतम अडानी की तो लूट नहीं होगी। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। और पलटू राम बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अब तो एकदम बेबस मुख्यमंत्री जैसा है। लगता है कि एकदम ये कठपुतली की तरह। भी मैं देख रहा था कि पलटू महिलाओं के पास जाकर कुछ बोल रहे हैं कि अरे आप बहुत पावरफुल हैं, हम तो आप ही से ना आए हैं। और पीछे में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी कंधा पर कर रहे चला जाए सर, चला जाए सर। बताइए, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का बेबस मुख्यमंत्री, जो किसी को लगता है कि 3-4 लोग एकदम मतलब घेर के लगता है गठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि हाईजैक हैं, 4 लोग जो चलाते हैं, वास्तविक है? वास्तविक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि एक टायर्ड चीफ मिनिस्टर है और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, है ना, यही लोग सरकार चला रहे हैं। तो एक तो मुख्यमंत्री की अब शारीरिक और मानसिक स्थिति भी मुझे लगता है बहुत बदतर होती जा रही है नीतीश कुमार की। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी उसका पैर पकड़ते हैं, कभी उसका पैर पकड़ते हैं। असामान्य हरकतें उनकी होने लगी है, उम्र का असर दिखाई देने लगा है। दिन जिस तरह से मकर संक्रांति के दिन हुआ, समय का दिए कुछ और पहले वो तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कभी किसी का पैर पकड़ लेंगे, कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ेंगे, कभी किसी, मतलब असामान्य उनकी हरकतें हो गई। इसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। जैसे पहले हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, कोई बादशाह बूढ़ा हो जाता था, बीमार पड़ जाता था, तो उसके दरबारी सब पूरा षड्यंत्र शुरू कर देते थे, बादशाह एक खाली कठपुतली बन जाता था। वही स्थिति आ गई है। अब इनको ना बोलने दिया जा रहा है, ना ये दिया जा रहा है, तो उसी में अब ये सब टैक्स वसूली का खेल शुरू हो गया है। और पलटू राम, मतलब बिहार में तो सरकार रही नहीं, एकदम अराजक स्थिति हो गई है। जी, थका हुआ जो नेता है वो नीतीश कुमार को तेजस्वी बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है हमलावर हैं। अब आप बोल रहे हैं थका हुए हैं, एक्सपायरी में है, तमाम जो बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल होकर के आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर कौन कार्रवाई होगी? मैं सच बोलने पर कौन कार्रवाई होती है? और कार्रवाई हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सच बोलने से मुझे कौन रोक सकता है?
मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि जो पलटू राम है बिहार के मुख्यमंत्री, वो अनंत सिंह माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और ये मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, सच बोलने पर कौन कार्रवाई होती है? भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि सच बोलने पर कार्रवाई होगी? और यदि कोई कार्रवाई होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे सच बोलने से कौन रोकेगा? जी। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग और आईएएस का तबदल जो हो रहा है यहाँ से वहाँ, बिना मतलब का कोई सिस्टम भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों उनका ट्रांसफर हो रहा है। उस पर भी आरजेडी के तरफ से काफ़ी सारे बयान आए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वही हो गया है ना। देखिए, बिहार में अब सरकार नहीं चल रही है, बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। या कॉमेडी भी तो कुछ अच्छी चीज़ है, उसमें तो हंसी आती है, अब तो रोना आ रहा है, इसलिए ट्रेजेडी सर्कस कह लीजिए। किसी का कहीं ट्रांसफ़र होता है कि जब वही तब टैक्स पर ही आधारित ट्रांसफ़र है कि किसी को आप टैक्स पहुंचाइए और आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आज आपने इतना टैक्स पहुंचाया, कल और आप गए, 1 महीना बाद उससे भी बड़ा टैक्स कोई देने वाला पहुंच गया, है ना, जो उससे का दुगना टैक्स दे रहा है, तो फिर आप चले जाइएगा, आपका बुढ़िया बिस्तर बन जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और आप यदि टैक्स देकर गए हैं तो आप तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि भाई मैंने टैक्स दे के किया था। वो टैक्स भी तो आपने टेबल के अंदर ही से दिया था ना। इसी टैक्स के कारण जो है कुछ आईएएस अधिकारी जो है इस्तीफा दे रहे हैं। दे ही रहे हैं पूरे बिहार में। एक देखिए, आईएएस आईपीएस लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बिहार में ऐसा माफिया राज चल रहा है। अभी देखिए, ये थी काम्या मिश्रा, दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, 2019 बैच की आईपीएस है। बताइए कितना नई ऑफिसर है। और वो इस्तीफा दे के चली गई, उड़ीसा चली गई, मयूरभंज में बैठ गई अपने घर पर, है ना। सरकार ने उसको छुट्टी सैंक्शन कर दी है क्योंकि सुशासन की फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई कि पलटू राम का लोग राज्य छोड़ के भाग रहे हैं। तो सरकार ने उसका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया, उसको छुट्टी दे दी है 6 महीने की। लेकिन बात तो सब समझ ही रहे हैं, क्यों महागठबंधन लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जी। आरजेडी की तरफ से जितने भी आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनका जो बताया जा रहा है कि हाईजैक हैं, 4 मिलकर अफसर जो चला रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, आईपीएस आईएएस जो है अचानक से उनका जो है इस्तीफा हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या सिस्टम जो बिहार का जो एनडीए का जो कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, पलटी नहीं मारेंगे, तमाम जो बातें चल, कितनी सच्चाई? अब ये सब तो बात मतलब अब बकवास की बात हो गई। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। कौन नीतीश कुमार? अभी देखिए, लगभग 1 महीना से बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। कितनी बार लाठीचार्ज हुआ, एक सोनू कुमार नाम के अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली, कितनी बार वाटर कैनन चला, राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गई। और पलटू राम को मौका मिला 5 बच्चों से बात करने का। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, है ना, और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप खुद छात्र आंदोलन की उपज रह चुके हैं। पलटू राम ने खुद राजनीति छात्र आंदोलन से शुरू की थी। आपके पास समय है, आप 5 बच्चों से मिल नहीं सकते हैं, उनका दुख दर्द नहीं सुन सकते हैं। आप प्रगति यात्रा पर निकले। कौन सारी प्रगति यात्रा? लगभग 224 करोड़ का बजट है प्रगति यात्रा का। आप जनता के खर्च पर, सरकार के खर्च पर आप पिकनिक मना रहे हैं, है ना, जगह जगह। मतलब वो भी एक मजाक, कहीं रातों रात में आके ये चापाकल को पीला रंग से रंग दिया जा रहा है। अजीब वो गरीब खबरें बिहार में आ रही है कि आज पलटू राम को पहुंचना है तो 12 बजे रात में आए कर्मचारी, कोई चापाकल को पीला रंग से रंग रहे हैं, कोई उसको लाल रंग से रंग रहे हैं, कोई उधर पोताई उधर रंगाई। ये क्या मेकअप हो रहा है? विरोध भी हो रहा है, होगा ही विरोध। अभी समस्तीपुर में, समस्तीपुर का वीडियो बहुत वायरल हुआ है। पलटू राम समाहरणालय में बैठक कर रहे थे और बाहर में एनएसयूआई के जो लड़के लड़कियां हैं वो बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों नहीं विरोध होगा? ये उत्तर कोरिया थोड़े है, जनतंत्र है ना भारतवर्ष में, उत्तर कोरिया नहीं ना है। ये पलटू राम सोचेगा कि मैं किम जोंग उन हूँ, तो आप किम जोंग उन नहीं ना बनिएगा, तानाशाह। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना कि डीके टैक्स क्या है, डीके टैक्स का मतलब क्या होता है, डीके टैक्स पर आरजेडी के तरफ से जो बयानबाजी शुरू है वो उसका मतलब क्या कहना चाह रहे थे, आपने सुन लिया। इस तरह के तमाम खबर बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।